Hello students, in previous class we have discussed about the cell, who discovered the cell and the cell theory. Okay, today we will study about the difference between the plant cell and the animal cell. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल से पहले बेटा आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको बताया था सेल थ्योरी किसे कहते हैं और सेल को डिस्कवर किसने किया था। सेल को किसने डिस्कवर किया था? उनका नाम था साइंटिस्ट का रॉबर्ट हुक। ओके, और इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को देखा था और वो सेल का नाम रखा था, सेल को नाम देने वाले रॉबर्ट हुक थे। और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे वो सेल कैसे नज़र आए थे? वो छोटे छोटे टाइनी रूम जैसे नज़र आए थे उनको। ठीक है, उसके बाद जो है एक सेल थ्योरी दी गई और सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो है वो सेल है और जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज करते हैं। ओके, तो ये था हमारा, हमने पढ़ा था सेल और सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल कैसे होते हैं, वो पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है बेटा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। ठीक है, सबसे पहले आप प्लांट और एनिमल में अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो प्लांट जो होते हैं उनमें लोकोमोशन जीरो होता है। अगर मैं ये कहूँ कि प्लांट की अपनी जगह चेंज करके वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल कर सकते हैं। इतनी बारिश आती है रेनी सीजन में, प्लांट वहीं के वहीं रहते हैं। ओके, लेकिन एनिमल क्या करते हैं? वो अपने शेल्टर की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, तो बेटा उनके सेल में भी डिफरेंसेस होते हैं। प्लांट सेल जो होता है वो डिफरेंट है एनिमल सेल से, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एक बार यहाँ देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है बेटा रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, दिस इज प्लांट सेल और ये क्या है? ये एनिमल सेल है। जो एनिमल सेल होता है उसका शेप जो होता है थोड़ा इरेगुलर होता है। ओके, लेकिन जो प्लांट सेल होता है ना वो रिजिड होता है, अपना एक शेप हमेशा वो फिक्स करके रखता है, जिसकी वजह से प्लांट को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है। ओके, अब ये जो पार्ट्स दे रखी है ये सब क्या है, इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि सेल क्या है। सेल जो होता है उसके अंदर बेटा बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसके। ठीक है, उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्या कहते हैं बेटा? हम बोलते हैं उसको सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल को ही हम बेटा कंपोनेंट्स बोल रहे हैं, वो चीजें जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेल कंपोनेंट्स या फिर सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं प्लांट और एनिमल सेल में कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में नहीं होते हैं। उसी तरीके से कुछ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ओके, जैसे एक रिवर होता है ना, रिवर के अंदर बहुत सारी बोट जो होती हैं वो फ्लोट करती रहती हैं, मतलब यूज करते रहते हैं आने जाने के लिए हम बोट को। ठीक है, उसी तरीके से सेल के अंदर जो रिवर में पानी था ना, सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो बोट्स थी रिवर में, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ओके, एक रिवर है उसके अंदर बोट्स थी, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल है बहुत सारे। ठीक है, अब हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं। ये जो डायग्राम है बेटा ये है प्लांट सेल का। प्लांट सेल के डायग्राम में यहाँ देखिए आप, ये जो डायग्राम बना हुआ है सर्कुलर, दोनों में आपको दिख रहा है, ये है बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, जो सेल होता है वो न्यूक्लियस के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। ये न्यूक्लियस ही है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ओके, ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर जो होते हैं, जो लाइन बनी हुई है ना, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद करिए हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था? जो न्यूक्लियस था वो स्कैटर्ड फॉर्म में था। स्कैटर्ड से क्या मतलब था? वहां पे उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, तो एरिया फिक्स नहीं था। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या हुआ? मेम्ब्रेन बाउंड आ गए ऑर्गेनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियस है और उसके पास यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली येलो वाली, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। उसके बाद हम आते हैं, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि बहुत बड़ा सा है, इसको कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, जो वैक्यूल होता है प्लांट में वो लार्ज साइज का होता है। अगर हम कंपेयर करें कि एनिमल सेल का वैक्यूल या प्लांट सेल का वैक्यूल में से किसका वैक्यूल बड़ा है, तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसका वैक्यूल बड़ा क्यों है?
इतना बड़ा होने की क्या जरूरत है उसको। और आपको पता है वैक्यूल जो होता है, जो मेजर पोर्शन है सेल का, उसको ऑक्यूपाई करके रखता है प्लांट में, ठीक है। तो वैक्यूल जो होता है उसके अंदर प्लांट जो होता है अपना फूड और वाटर को स्टोर करके रखता है, स्टोर फूड एंड वाटर। अब इस फूड में क्या है बेटा, इस फूड के अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स भी हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, उन सबको स्टोर करने का यहाँ काम कर रहा है, यानी कि ये सेल सैप है, ठीक है, सेल सैप को स्टोर करके रखता है। उसके साथ साथ बेटा वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए बहुत बड़ा होता है। और वैक्यूल जो होता है एक तरह से स्ट्रक्चरल भी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, ओके। ये जो वैक्यूल होता है यहाँ पे भी प्रेजेंट है बेटा, लेकिन जो वैक्यूल होते हैं बहुत छोटे साइज के होते हैं एनिमल सेल में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल से क्या मतलब है, पावर हाउस ऑफ सेल से मतलब है बेटा कि ये एक एनर्जी स्टोर करके रखता है जो एटीपी के फॉर्म में होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जो एटीपी होता है उसी से एनर्जी सारे सेल में मिलती है, ठीक है। ये जो सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ रहे हैं ना, हमने पढ़ा न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे हम। ये सारे जो ऑर्गेनेल होते हैं ये सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में हम जब एक एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हमारा राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स डॉट जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं राइबोसोम्स, ठीक है, काम करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, पूरे सेल में साइटोप्लाज्म है। और उसके बाद आता है हमारा ये गोल्गी ऑपरेटस, ठीक है। एक डिफरेंस ये है बेटा, प्लांट सेल में जो होता है गोल्गी ऑपरेटस ना, आप गोल्गी ऑपरेटस बोल सकते हो, लेकिन प्लांट सेल में जो गोल्गी ऑपरेटस है उसको बोला जाता है यहाँ पे डिक्टायोसोम्स, डिक्टायोसोम्स बोलते हैं प्लांट सेल में, ओके। ये चीज याद रखना है आपको। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा सेल वॉल, और यहाँ पे सेल वॉल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में जो आउटर कवर होता है, आउटर जो लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। प्लांट सेल में जो एनिमल सेल है वो सिंगल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन प्लांट सेल इज प्रोटेक्टेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। जो पहली मेम्ब्रेन होती है सबसे आउटर वाली मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं बेटा सेल वॉल, सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अब ये सेल वॉल करता क्या है, सेल वॉल जो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, ठीक है, स्ट्रक्चर भी दे रहा है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, इसका क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेटा सेमी परमिएबल होती है इसकी। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, इट अलाउज सर्टेन पार्टिकल्स टू एंटर इनसाइड द सेल। मतलब कि कौन से पार्टिकल्स को एंट्री करनी है सेल के अंदर और कौन से पार्टिकल्स को एग्जिट करना है सेल से, ये सारा काम कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ओके। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। उसके बाद क्या है बेटा, ये सारी चीजें जो हैं हमने कितने अभी पढ़े, हमने यहाँ पे देखो न्यूक्लियस पढ़ा है एक, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। सेल ऑर्गेनेल जो हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्गी ऑपरेटस, फिर राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो वन ऑफ द प्लास्टिड है, मतलब सेल ऑर्गेनेल जो है उसका नाम होता है प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड को अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट किया गया है, ठीक है। उसमें से एक प्लास्टिड जो होता है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्लांट के सेल में। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। किसमें हेल्प करेगा ये हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में। क्या एनिमल फोटोसिंथेसिस करते हैं, काऊ करती है, गोट करती है, नहीं करती बेटा। उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, ओनली इन प्लांट सेल में। काम क्या कर रहे हैं, ताकि जो
ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट जो है अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाए। ओके, ये काम है इसका। नेक्स्ट इज, अब आपको क्लोरोप्लास्ट बता दिया, क्लोरोप्लास्ट यहाँ क्या है बेटा, एब्सेंट है। जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है प्लांट को, प्लांट के सेल को अपने वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, वो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक और बेटा ये है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स का मतलब ये नहीं है कि ये खुद ही सुसाइड कर लेता है, नहीं करता। मैंने आपको पढ़ाया था कि हर दिन हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल जो होते हैं वो मरते रहते हैं और न्यू सेल उनकी जगह लेते रहते हैं। ठीक है, नए सेल जनरेट होते रहते हैं। तो जो पुराने सेल्स होते हैं वो यहीं पे अगर पड़े रहेंगे, सेल ऑर्गेनेल उसका खराब होकर वहीं पे पड़ा रहेगा, तो जो सेल का एनवायरनमेंट है वो तो खराब हो जाएगा। तो क्या करता है लाइसोसोम्स, एक तरीके से सेल के एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। मतलब कि अपने ही सेल के कॉम्पोनेंट को इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है ये। ओके, ये चीज़ है। तो ये हो गया हमारा प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब एक बार हम इसका डिफरेंस एक बार ठीक से देख लेते हैं। ये है बेटा एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल। अब देखो जो दोनों में अलग है ना, उस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। सेल वॉल, सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। मैंने आपको बताया था जो आउटर मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल वॉल। और सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वन ऑफ द प्लास्टिड है। ठीक है, ये प्लास्टिड है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो उसको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक है, अपना जो फूड है खुद सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। अब सेल जो होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, अपना जो फूड प्रिपेयर करेंगे ना बेटा, वो फूड को स्टोर करते हैं। हमारी बॉडी भी करती है, स्टोर करती है ना, बताते हैं कहाँ करती है। ठीक है, प्लांट कहाँ पे अपना फूड स्टोर करता है, कौन से फॉर्म में करता है बेटा, जो प्लांट होता है फूड को, एक्स्ट्रा फूड को जैसे अपना यूज कर लिया उसने अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, अपनी ग्रोथ में, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट उसको स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। ओके, जैसे ग्लूकोज बनता है ना फोटोसिंथेसिस के बाद, एक एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनते चले जाते हैं, और इस तरह से ये सिंगल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज का फॉर्म हुआ, फिर एक और फॉर्म हुआ, इस तरीके से बहुत सारी ग्लूकोज जब फॉर्म होते हैं ये कंबाइन करके बेटा बनाते हैं स्टार्च। ओके, और ये जो स्टार्च है ये एक्सेस जब हो जाता है तब प्लांट उसको स्टार्च के फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर उसको सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है। लेकिन क्या हमारी बॉडी या एनिमल की बॉडी भी स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करती है? नहीं, इसका जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है। उस फॉर्म को कहते हैं बेटा ग्लाइकोजन। ठीक है, आप 9th में आगे चैप्टर में भी पढ़ोगे, डाइजेशन वाले में, उसमें भी हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में पता है कहाँ पे सेव होता है, ये लीवर सेव करके रखती है। ओके, तो एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल में सेव होता है, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। वैक्यूल, वैक्यूल मैंने आपको बताया था बेटा कि एनिमल सेल में यूजुअली प्रेजेंट नहीं होते, अगर होते हैं तो छोटे होते हैं वैक्यूल। ठीक है, टेम्पररी वैक्यूल समटाइम्स फॉर्म, कभी कभी दिखते हैं। और ये जो होता है प्लांट जो होता है इसके अंदर लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स होता है। फ्लूइड फिल्ड क्या थे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर फूड एंड वाटर है। ठीक है, उसके साथ साथ वेस्ट भी हो सकता है। इस फूड में मैंने आपको बताया उसके न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, इसी को बेटा हम बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं सेल टैप। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं सेल टैप। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं हम शेप पे। ठीक है, जो एनिमल सेल है मैंने अभी आपको बताया था कि एनिमल सेल का जो शेप होता है वो थोड़ा सा इरेगुलर होता है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें उसका बेटा फिक्स्ड शेप होता है, रेगुलर होता है, फिक्स्ड शेप है, इसलिए आपको रेक्टेंगुलर या इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये था हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस। इतना आपको समझ में आया? अब बेटा हम जो पढ़ेंगे ना सेल ऑर्गेनेल, क्या क्या पढ़ा है हमने सेल ऑर्गेनेल वो देख लेते हैं। देखो सेल ऑर्गेनेल अभी मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले एक और चीज दिखा देते हैं आपको। ये देखो, प्लांट्स और एनिमल सेल में कुछ चीजें तो डिफरेंट है, कुछ ऑर्गेनेल मैंने आपको बताया जो दोनों में अलग अलग है, एक में प्रेजेंट है दूसरे में नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल, कुछ सेल के कंपोनेंट्स ऐसे भी हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं क्या है। ये देखो, प्लांट में सेल वॉल होता है,
वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि वन ऑफ द प्लास्टिड है। और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है सिर्फ गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे, फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता। इस तरह से एंटीना जैसा बना होता है ये फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, जो अलग अलग है, आप वो देख रहे हैं अभी। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। स्मॉल हो सकते हैं वैक्यूल या फिर नहीं हो सकते, टेम्परेरी वैक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इसमें। अब ये जो बीच में है बेटा, ये जो रेड से लिखा हुआ है, ये वो ऑर्गेनेल हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में एक जैसे प्रेजेंट होते हैं। उनके नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एनर्जी कौन से फॉर्म में सेव रहती है उसमें? एटीपी के फॉर्म में। गोल्गी ऑपरेटस, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? अभी हमने पढ़ा सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या है बेटा? ये वो हैं जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो इसमें सेल प्रेजेंट है ऑर्गेनेल, इसको हम देख लेते हैं। देखो, पहला हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने बताया जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना बेटा, वो न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर रहता है, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस। सेकंड आ गया हमारा जो सेल ऑर्गेनेल हमने पढ़े हैं, न्यूक्लियस के बाद आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं बेटा? अभी मैंने बताया था आपको, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रख रहा है। थर्ड इज राइबोसोम्स, दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिफ्थ इज गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस जो होता है हम एनिमल सेल में बोल रहे हैं, अगर इसी को हम बोले प्लांट सेल में तो इसका नाम हम बोलते हैं डिक्टायोसोम्स, ठीक है, डिक्टायोसोम्स। नेक्स्ट आता है हमारा वैक्यूल्स। प्लांट में बड़े साइज के होते हैं और एनिमल सेल में ये हो सकते हैं छोटे साइज के या फिर टेम्परेरी हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बेटा वन ऑफ द प्लास्टिड है, तो सेल ऑर्गेनेल का नाम तो प्लास्टिड है ये, और उसका एक फॉर्म है जो कि क्लोरोप्लास्ट है। इसमें तीन फॉर्म हम पढ़ेंगे आगे। तो ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, ठीक है। और एक आता है हमारा लाइसोसोम्स, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, ठीक है, सुसाइडल बैग्स। आपको पता है न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। सारा काम अगर न्यूक्लियस नहीं है ना तो सेल कुछ भी अपना काम नहीं कर पाएगा, तो वो मेन पार्ट है बिल्कुल। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में हर एक सेल ऑर्गेनेल को डिटेल में पढ़ेंगे। विल स्टार्ट विद द न्यूक्लियस, ओके। आई होप आपको ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस समझ में आया हो आज, और कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में सिर्फ प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है। एक और चीज़ है बेटा कि एनिमल सेल में जो होता है ना, चलो इसको मैं बाद में बताती हूँ। जैसे हम सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रियोल ये जो होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। चलो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो एक एक करके आपको फंक्शन के बारे में बताया जाएगा, ओके। हम सारे सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन को पढ़ेंगे। सुसाइडल बैग्स उसको क्यों कहते हैं बेटा, हर एक फंक्शन को पढ़ना हमें इंपॉर्टेंट है। तो मेन जो चैप्टर है वो आपका सेल ऑर्गेनेल के ऊपर ही है। तो आई होप आपको आज जो हमने पढ़ा ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।